ये नोटिस तो जो दिया है गलत दिया है। एक 15 दिन में हम लोग जाएंगे कहाँ? नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। दिल्ली की एक भी झुग्गी बिना उन्हें पक्के मकान दिए हुए हटेगी नहीं। तो हम उनसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी अगर उनके नजर में झुग्गी है तो हमें यही मकान दे दे, हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। हिंदुत्ववादी सरकार आएगी, जनता पार्टी बीजेपी आएगी तो ये मतलब उद्धार करेगी। अब ऐसा उद्धार कर रही है कि वो कह रही है कि यहाँ से हटाओ। हम सोच रहे हैं कि हिंदुत्ववादी पार्टी है तो हिंदुओं को थोड़ा प्रोत्साहित करेगी। दर्द नहीं है ना, दिल में दर्द होना चाहिए। गलत काम कर रहे हैं 100%। नारे कुछ दे रहे हैं, क्या कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, तो उजाड़ दोगे लोगों को, मार दोगे, जहर दो दोगे, सड़क पे फेंक दोगे, खाली कर दो। क्यों अच्छा, इन सबकी वोटर लिस्ट में नाम है। भाई इतने नेता है, कभी कुछ नहीं बोला। केजरीवाल भी आया है, अब रेखा गुप्ता आई थी थोड़े से पानी में, उन्होंने हल्की सी बाढ़ देखी, हल्के पानी में वो चली गई तैर के। मम्मी ने बोला कि नोटिस लग गए हैं, घाट टूटने वाले हैं। इससे पहले जो बाढ़ आई 78 में, जब इंदिरा गांधी ने सोने की नथ चढ़ाई और श्रृंगार जमुना माई को चढ़ाया, जब जमुना माई शांति हुई थी, तब भी हमारे यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, तब भी हम ऐसे के ऐसे बने रहे। दिल्ली के निगमबोध घाट के किनारे बनी यमुना बाजार कॉलोनी में ये जो घर हैं इनको खाली करने के लिए दिल्ली सरकार ने नोटिस दे दिया है। डीडीए का नोटिस है कि 15 दिन के अंदर इन घरों को खाली कर दिया जाए, क्योंकि ये घर यमुना के बिल्कुल किनारे हैं और जब भी बाढ़ आती है तो ये घर डूब जाते हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, उसकी तरफ से नोटिस दिया गया। इन घरों में बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है और ये घर लोगों का दावा है कि आज़ादी के पहले से बने हुए हैं। कुछ लोगों ने बताया कि 1934 से ये घर यहाँ पर बने हुए, ब्रिटिशर्स ने उनको ये जगह दी थी। अब जब सरकार ने नोटिस दिया और 15 दिन में घर खाली करना है, तो केवल 15 दिन के अंदर ये लोग अपना घर छोड़ करके कहाँ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लोग क्या सोच रहे हैं, उनका क्या कहना है, कितने डर में हैं या फिर उन्होंने कुछ अल्टरनेटिव ढूंढा है या उनका क्या प्लान भी है, ये जानने के लिए हम निगमबोध घाट के किनारे बनी इस यमुना बाजार कॉलोनी में आए। मेरे हाथ में इस वक्त वो नोटिस है जो लोगों को दिया गया है और इस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि आपको 15 दिन के अंदर घर खाली करना है, क्योंकि ये जो इलाका है ये यमुना बाजार इलाका है और ये ओ जोन में आता है जो कि बाढ़ प्रभावित है और डीडीए की ये ज़मीन है। इसलिए आपको जब से ये नोटिस मिलेगा केस विद इन 15 डेज ऑफ दिस नोटिस मीन्स 15 दिन में आपको ये घर खाली करना है और अगर आप घर खाली नहीं करेंगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। ये ऐसा है कि नोटिस जिसमें कि नीचे साइन है सीईओ और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुरानी दिल्ली डॉक्टर शशिपाल दबास हैं, इनके साइन है और ये नोटिस सभी को यहाँ पर जितने भी घर हैं 310 घर सबको दिया गया है, थमाया गया है कि आप इस घर अपना जो है 15 दिन में खाली कर दीजिए और यहाँ से चले जाइए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल है। सतपाल जी, आप यहीं रहते हैं इस घर पे? यमुना किनारे इसी घर में रहते हैं। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? तो जी उम्र बीत गई है। उम्र बीत गई, कितनी उम्र है आपकी? लगभग मैं यहाँ पे ऐसा रह रहा हूँ 55 साल से। मेरी उम्र ऐसी है कोई 70 साल के करीब। 55 साल से यहीं पे रह रहे हैं। दादा बाबा रहते थे, मैं बाद में आया यहाँ। हाँ। अभी दिल्ली सरकार ने नोटिस दिया है आज 310 घर जो यहाँ बने हैं उनको खाली करने का। इससे पहले भी कभी नोटिस आए हैं इस तरह के? पहले भी नोटिस आए थे, 2006 में उठाने की भी वो हुई थी, पर सरकार ने मतलब ये कहा कि भाई ये लीगल हैं, इसमें किसी का हक नहीं बनता, ये बहुत पुराने हैं, इनको नहीं हटाया जाएगा। 1982 या 81 का मेरे नाम मीटर लगा हुआ है इसमें। 1982 में बिजली कनेक्शन ले लिया था? हाँ जी, 1982 या 81 में बिजली कनेक्शन लिया हुआ। मेरा सीए नंबर जो है मेरे फ़ोन में है, आप चाहे डेसू में पता कर सकते हैं। तो ये घाट जो है मतलब इनको हिंदू परंपरा को बचाने के लिए लोगों को जो परेशानी ना हो, जो यमुना के किनारे जो क्रियाक्रम किया जाता है वो सुचारू रूप से होता रहे,
ये इसीलिए सरकार ने छोड़े हुए थे। अब पहले ही कहते हैं कि भाई वो सरकार है, ये केजरीवाल की सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार आएगी, जनता पार्टी बीजेपी आएगी तो ये मतलब उद्धार करेगी। अब ऐसा उद्धार कर रही है कि वो कह रही है कि यहाँ से हटाओ। हम सोच रहे हैं कि हिंदुत्ववादी पार्टी है तो हिंदुओं को थोड़ा प्रोत्साहित करेगी और इनके जो है मतलब जो पुराने वे हैं रीति रिवाज कार्यक्रम जो यहाँ पे चलते हैं उनको मतलब कोई अक्षति नहीं पहुँचाएंगे। पर अब अभी कहाँ जाएंगे आप लोग, क्या अल्टरनेटिव? अभी हम कहाँ जाएंगे, हम तो यहीं रहे हैं और यहीं रहना चाहते हैं। अब कहाँ जाएं हम, कोई सरकार का वो भी नहीं है हमारे पास है कि भाई यहाँ पे आपको जगह दे रहे हैं। पहले 10 दिन में 15 दिन में कहाँ मकान मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा? ऐसे लोगों के जो है मतलब फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि भाई वो कहीं भी जाके एकदम से जाके सेटल हो जाए। पर सरकार के आगे किसकी चलती है, क्या कर सकते हैं, हम तो मजबूर हैं। दिल्ली नोएडा में जो लोग किराए के घरों में रहते हैं तो मकान मालिक और किराएदारों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर आप घर खाली करेंगे या मकान मालिक आपसे खाली कराएगा तो 1 महीने का नोटिस देगा। जो किराए का घर होता है, किराए का घर खाली करने के लिए भी 1 महीने का नोटिस दिया जाता है। ये तो इनका खुद का घर है और सरकार ने केवल 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन में खाली करिए और जाइए अपना सामान लेकर जाइए। और ये लोग कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। यमुना बाजार कॉलोनी में जो घर बने हुए हैं उनके पास बिजली के मीटर हैं, मतलब बिजली कनेक्शन है। और ये एक बहुत पतली सी गली है, ऐसी ही कम से कम 10 से 15 गलियां इस पूरे इलाके में हैं। मतलब इतनी पतली गली है कि यहाँ से सिर्फ पैदल निकला जा सकता है या साइकिल से जाया जा सकता है, बाइक तक चलने की जगह नहीं है। मतलब अगर आप दोनों हाथ ऐसे फैलाएं तो एक घर दूसरे घर से टच हो सकता है। ये एक गली है जो कि सीधे आगे यमुना घाट पर, और ऐसे छोटे छोटे घर बना करके लोग यहाँ रहते हैं, कई सालों से रह रहे हैं। एक जैसे ये घर है यहाँ पर, मतलब बहुत ही जरा सी जगह, 10 बाई 10 भी कहना ज़्यादा होगा, 10 बाई 10 से भी कम होगा। बस यहाँ पर एक रहने की जगह है, एक कमरा है छोटा सा, और वहाँ पे लोग अपना सामान रखते हैं। बस किसी तरह से गुजारा हो रहा है। और इनको ये भी खाली करने का नोटिस दे दिया गया है कि 15 दिन में इसको खाली करिए, वरना ये तोड़ा जाएगा, आप पे कानूनी कार्रवाई होगी, कई जो भी आगे की लीगल प्रक्रियाएं हैं वो होंगी। तो लोगों के पास ये चिंता तो है ही कि वो 15 दिन में इस घर को खाली करके कहाँ जाएंगे, क्योंकि 15 दिन के जो उन्होंने पूरे जीवन जोड़ करके बनाया है उसको 15 दिन में खाली करना किसी के लिए भी संभव नहीं होता है। बिजली कनेक्शन भी दिया है तो सरकार नहीं दिया होगा? हाँ, सरकार नहीं दिया, सारे प्रूफ है हमारे यहाँ के जी। यानी कि यहाँ पे जितनी पीढ़ी बीत चुकी है उन सबके भी डॉक्यूमेंट्स यहीं के बने हुए हैं। हमारे बच्चे जो हैं उनके भी डॉक्यूमेंट्स यहीं के बने हुए हैं। हम कहीं और से तो आए नहीं हैं। जब गवर्नमेंट सब कुछ बना रही है तभी तो जनता बना रही है ना सब कुछ। अगर गवर्नमेंट अगर यहाँ का कुछ नहीं बनाती तो जनता का वो नहीं है कि वो बना ले। जनता यहाँ रह रही है तभी तो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रही है ना अपने। और एक बार बनाने, यानी कि एक बार तो जनता ने बसा दिया हमें, कितनी पीढ़ी बीत गई है, अब वो हमें कह रहे हैं कि अब यहाँ से हटने के लिए। तो हमारी तो यही दरख्वास्त है कि उनका तो ये कहना है ना, नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो हम उनसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी अगर उनके नज़र में झुग्गी है तो हमें यही मकान दे दे, हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। किसका कहना है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान? ये नरेंद्र मोदी जी का कहना है। जब वो हमारे यहाँ इलेक्शन के लिए वोटिंग लेने आई थी, उनके जो वो लोग हैं वो बोल रहे थे कि मोदी जी का कहना है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो हम तो कह रहे हैं कि हमारी यहाँ झुग्गी अगर उनकी नज़र में तो हमें यही मकान दे दे, हमें यहाँ से नहीं जाएंगे। क्योंकि जब हमारी इतनी पीढ़ी गुजर चुकी है तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारी ये पीढ़ी भी यहीं गुजरे। आपको अभी खाली करने का नोटिस दिया है तो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कोई जगह दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, कोई अभी कुछ नहीं बोला गया। अभी तो सिर्फ हमें नोटिस पकड़ा करके ही गए हैं, इसके बारे में कोई नहीं बोला गया कि हमें कहीं मिलेगा। और हमें कहीं नहीं लेना, अगर हमें कहीं मिलेगा भी नहीं तो हमें कहीं नहीं लेना, हमें यहीं रहना है, हमें यहीं मकान बना करके दे दो। क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है, यहाँ हॉस्पिटल पास में, बच्चे के स्कूल पास में। जिसके पास कमाने का जरिया नहीं है वो अपना रेडी पट्टी लगा करके अपना गुजारा कर रहा है, कर तो रहा है ना। गवर्नमेंट से हम कुछ लेने तो नहीं जा रहे। हाँ, रह गई बाढ़ की बात कि बाढ़ आने के बाद गवर्नमेंट को नुकसान होता है, तो हम मानते कि गवर्नमेंट को नुकसान होता है। हमारे घर में भी तो पानी घुसता है, हमारा भी तो नाश होता है, हम तो गवर्नमेंट से नहीं जाते लेने के लिए। तो बस हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि अगर गवर्नमेंट का कुछ नुकसान हो रहा है
तो हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि बाढ़ आती है तो हम किसी से कुछ नहीं करते, आप हमें हमारी हेल्प करते हो, हमें खाना देते हो, बाहर टेंट लगवाते हो, बहुत धन्यवाद इसके लिए। मगर हम ये छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारे मम्मी पापा की पीढ़ी जब इतनी बीत गई है यहाँ पे, उनके मम्मी पापा की पीढ़ी बीत गई, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी भी यहीं बीते। और उनका कहना है जो है कि एक ही बार कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो हमें जहाँ झुग्गी है हमारी वहीं मकान दे दे, हमें कहीं शिफ्ट भी नहीं होना, हमें यहीं रहना है। अब खाली करने की वजह क्या है? खाली करने की वजह है कि सरकार का कहना है कि ये ज़मीन ओ जोन के अंतर्गत आती है। ओ जोन मतलब कि वो जोन जहाँ पर कोई भी मानवीय निर्माण नहीं हो सकता, ह्यूमन कुछ भी निर्माण नहीं कर सकता है, केवल प्राकृतिक निर्माण है वही रहेंगे, जो नेचुरल हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब रह सकते हैं। लोग घर नहीं बना सकते, सरकार कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर जो घर बने हुए हैं उन घरों में बाकायदा बिजली के मीटर लगे हैं जो सरकार ने लगाए हैं। यहाँ पर पानी के नल लगे हुए हैं जो कि सरकार ने लगवाए हैं। और जो लोग रह रहे हैं वो 100 सालों से ज़्यादा से यहाँ पर रह रहे हैं, ये उनका दावा है। अब अगर लोग इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं तो वो अचानक खाली करके कहाँ जाएंगे? और आज से पहले कभी किसी सरकार को ये याद क्यों नहीं आया कि ये ओ जोन में आता है? लोग जो घर में बना के रह रहे हैं वो बहुत गरीब फैमिली से हैं, कोई बहुत अमीर तो है नहीं कि उनको रातों रात घर शिफ्ट कर लें, और 15 दिन में घर शिफ्ट करना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आपका क्या नाम है? नीलम। नीलम जी, आप कितने साल से रह रही हैं यहाँ? मेरी तो यहीं की पैदाइश है, आपको बता ही दिया मैंने अपनी जन्म। यहीं की पैदाइश है। तो अभी जैसे 15 दिन में घर खाली करने का आदेश दिया है सरकार ने, नोटिस सबको जारी हो रहे हैं, तो फिर कहाँ जाओगे आप लोग, क्या करोगे? देखो जी, हम तो नहीं ये सोचते हैं कि ये टूटे ना, ये नोटिस तो जो दिया है गलत दिया है। एक 15 दिन में हम लोग जाएंगे कहाँ? देखो, जमुना माई के किनारे हम रहते हैं, हम नसीब वाले हैं, हमें कह दे ये बढ़िया से बना लें। और जमुना जी की बात चल रही है, जो जमुना जी गंदी है, तो जमुना जी हम लोग गंदी नहीं कर रहे। यहाँ दिल्ली के नाले आए हुए हैं, हर दिल्ली के नाले इसके अंदर गए हैं। और ये जमुना जी हमारे टाइम में इतनी साफ थी, शीतल जल पानी था कि उठा के हम खाना भी बना लेते थे, नहाते थे, धोते थे, कपड़े भी धोते थे, खाना भी बनाते थे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखो जी, इतने नेता आए और गए, कभी घाट की कोई चर्चा चली नहीं। और बाढ़ ये आज से नहीं आ रही, बाढ़ तो सन 80 में भी आई थी जब मैं 3 साल की थी, मालो टाउन भी डूब गया था जब, समझे। और देखो, इंदिरा गांधी का भी राज था, लोगों को बसाया। सो ये तुम्हारा राजीव गांधी, ये सब बसे हुए, ये सब झुग्गियां ही हैं। मैं ये नहीं कहती कि कोठी है। तो हम ये कहते कि इनको हमारे से क्या परेशानी है कि हम लोग गंदा करते हैं। अरे तुम हमें एक बार मौका तो दो कि इसे तुम ये सारे छप्पड़ हटा दो और इसे अच्छे से बना दो। यहाँ पे सब छोटे छोटे बच्चे हैं, 15 दिन में देखो ये छोटे छोटे बच्चे लेके जाएंगे कहाँ? ये तो मेरी जन्मभूमि है, मैं तो ये बोलती हूँ ये ना जाए तो ये अच्छी बात है। मेरा कहना ये है, मेरी माँ ये जो ये शादी करके ही आई थी, वो मेरी माँ है, वो मेरे से ज्यादा जानती उनके आगे कि मैं पैदा हूँ, समझे। और ये बाढ़, कोई अभी एक ने पूछा बाढ़ आती है तो तुम्हारे लिए खतरा है। अरे हमारे लिए क्यों खतरा है? अरे हम तो अच्छी बात है, जमुना माई हमारे पास आती है, हम हाथ जोड़ते हैं और वो चली जाती हैं। ना हमें सांप से डर, ना बिच्छू से डर। हम तो कहते हैं ये खाली ना करवाएं। भाई इतने नेता है, कभी कुछ नहीं बोला। केजरीवाल भी आया है, अब रेखा गुप्ता आई थी थोड़े से पानी में, उन्होंने हल्की सी बाढ़ देखी, हल्के पानी में वो चली गई तैर के। और जब इतना पानी, हाँ भारी पानी था रोड ये तुम्हारे नाले पे। अच्छा, जब बेटा इतना पानी था तो हम निकले थे बाहर, टेंट था, तो सरकार हमें सुविधा देती है। नुकसान होता है, ये नहीं मानती नहीं होता नुकसान, जिनके नीचे के घर हैं थोड़ा बहुत नुकसान होता है, तो सब लोग अपना सामान ऊपर कर लेते हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, मेरा कहना ये है कि हम लोग की पैदाइश ही की है, हमारी जन्मभूमि है, हम सोचते ये तोड़ा ना जाए तो अच्छी बात है, हमें कह दे ये बसा ले। तो मैं तो ये चाहती हूँ बेटा, घाट ना टूटे तो अच्छी बात है। ये इन घरों को जो नोटिस दिया गया है वो पुरानी दिल्ली के एडीएम हैं, उनकी तरफ से मैंने उनको सुबह से 4 बार फ़ोन लगाया है, लेकिन एडीएम साहब का फ़ोन नहीं उठ रहा है। मैं उनका पक्ष भी जानना चाह रहा था, अभी फिर से मैं ऑन कैमरा एक बार फ़ोन लगाता हूँ, अगर एडीएम साहब का फ़ोन अगर उठ जाए तो।
ये एडीएम साहब को सुबह से 5वां फ़ोन लगाया है मैंने, एडीएम साहब का फ़ोन नहीं उठ रहा है। खैर मैं शाम तक दोबारा मतलब ट्राई करूंगा, जब तक मेरी स्टोरी चलेगी तब तक ट्राई करूंगा। एडीएम की तरफ से ये नोटिस, कुछ लोगों को 5 तारीख को नोटिस दिए गए हैं, कुछ लोगों को 7 तारीख को नोटिस दिया गया है, और अभी भी आज सुबह भी नोटिस बांटे गए हैं जब हम यहाँ पर बात करने आए। इस बस्ती के अंदर यहाँ सरकारी नल लगे हुए हैं जिसमें पानी आता है, पीछे आपको बिजली का मीटर दिखाई दे रहा होगा। ये सब कनेक्शन सरकार ने दिए हैं इन लोगों को, लेकिन एक दिन अचानक डीडीए का नोटिस आता है और बता दिया जाता है कि ये सब कुछ अवैध था। जब ये बिजली कनेक्शन दिए जा रहे थे तब किसी सरकार को ये नहीं दिखा कि ये अवैध है, जब पानी का कनेक्शन दिया जा रहा था तब किसी को नहीं दिखा कि ये अवैध है, लेकिन एक दिन अचानक सुबह सबको नोटिस दिए जाते हैं और कहा जाता है कि अवैध है, 15 दिन में खाली करिए। अब इन लोगों के सामने समस्या है कि आखिर 15 दिन में ये लोग खाली करके घर कहाँ जाएंगे। यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा? राखी। राखी। राखी कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 11th में आई होगी। 11th में आई। और 10th कहाँ से किया? चांदनी चौक किनारी बाजार। कितने परसेंट थे 10th में? 93। 93%। तो यहाँ मतलब बहुत होनहार हो पढ़ाई में, हैं? स्कूल में भी बहुत तेज हो। राखी, आपको पता है कि यहाँ पर जितने घर हैं जहाँ पे आप लोग रहते हो, इनको खाली करने का नोटिस जारी किया गया? पता चला कुछ ऐसी कोई बात आपको? पता चला। तो फिर आप कब से रह रही हो यहाँ? ये तो बाढ़ जब में ही से- पैदा हुई थी। जब से छोटे हैं, जब से रह रहे हैं। हाँ? बचपन यहीं पैदा हुए। यहीं पैदा हुआ। तो मम्मी पापा कब से रह रहे हैं? मम्मी पापा उससे पहले से रह रहे हैं। तो अभी जैसे अभी तो पढ़ाई वढ़ाई भी चल रही, सब कुछ चल रहा है, घर खाली करने का आदेश हुआ, अगर खाली करना पड़ा तो कहाँ जाओगे? वो तो नहीं पता, पर पढ़ाई पे बहुत इशू हो जाएगा। पढ़ाई की टेंशन है बस, रहने का ही हो जाएगा तो पढ़ाई का? क्योंकि यहाँ से आसपास कहीं रूम मिलेगा नहीं, और रूम नहीं मिल पाएगा तो फिर मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी। फिर 11th मतलब साल तो खराब हो ही जाएगा। मम्मी पापा भी टेंशन में होंगे। मम्मी पापा क्या बात की कुछ मम्मी पापा? हाँ, मम्मी पापा बोल रहे थे कि घाट टूटने वाले हैं, कि बच्चे की पढ़ाई भी है यहीं से, हम लोगों की मतलब सारा काम यहीं से होता है हमारा, तो फिर कहाँ जाएंगे, इस वजह से। और कितने भाई बहन? 2 भाई हैं और 1 छोटी बहन है। भाई, एक छोटी बहन है, सब लोग यहीं रहते हैं। हाँ, सभी यहीं रहते हैं। पापा क्या करते हैं? पापा नाई का काम करते हैं। तो मतलब रहने का ठिकाना अभी कुछ ऐसा है? अभी कुछ नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ती बाबू? 5th। 5th क्लास में। तो अभी आपको पता चला यहाँ से घर खाली करने का नोटिस वगैरह मिला है? घर ये मालूम पता पड़ रहा आपको? किसने बताया? मेरी मम्मी ने। मम्मी ने बताया। क्या बताया मम्मी? मम्मी ने बोला कि नोटिस लग गए हैं, घाट टूटने वाले हैं। हाँ। तो फिर आप कहाँ जाओगी अभी? मम्मी से पूछा कि कहाँ रहेंगे हम लोग? नहीं। नहीं पूछा। फिर तो अभी क्या घर वर कैसे कुछ मैनेज होगा? पढ़ाई वढ़ाई कुछ सोचा है? वहाँ से हम इतनी दूर से आएंगे, इधर इतना महंगा कोर्स लिया था। अम्मा, आप यहाँ रहती हैं यमुना बाजार कॉलोनी में, कितने साल से रह रही हैं? मेरे को 70 साल हो गए थे। 70 साल से यहीं शुरू? 13 साल की ब्याह के आई थी, आज 70 साल की हूँ। अब ये कहते हैं ना, इसमें जमुना जी में अभी बाढ़ कोरोना आया था, हमारे को जब भी डर नहीं लगा। हम देख लो जमुना जी में खूब नहाते हैं, खूब धोते हैं, हमको डर नहीं लगा। और ना ही हमारे यहाँ पे किसी को कोरोना हुआ। जमुना बाजार में किसी बच्चे को नहीं हुआ। इतने आदमी मरे, बॉडी वहाँ तक रखी रहती, किसी को कोरोना नहीं हुआ। अब जी कैसे कहते हैं कि वहाँ से भाग जाओ? कहाँ जाएंगे बेटा? अब हम तो सोच रहे हैं हम तो मर के जाएंगे शमशान घाट में, कहाँ जाएंगे इतनी उम्र में। और हमें यहाँ से अच्छा भी नहीं लगता कहीं, हमको कहीं भी चले जाओ हमें यहाँ से अच्छा ही नहीं लगता जमुना जी के किनारे। भाई यहाँ पे कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4। तो अभी इससे पहले भी कभी नोटिस आया है? नहीं, पहले ही 2000 में आया था, जब ही 6 में, तो उधर ही तोड़ा फोड़ी हुई थी, इधर नहीं हुई थी। जैसे अब 28 में आया, इधर भगदौड़ मच गई, ऐसा कुछ भी नहीं, अभी इधर कुछ नहीं हुआ। पहली बार ही आया। पहली तो ये 15 दिन में खाली करने का है, कहाँ अगर मान लो खाली कराया तो कहाँ जाओगे? हमारे को नहीं दिया। तो बाकी ये सब पूरे घर 15 दिन में खाली करने? अब देखो क्या करते हैं भाई, जमुना माई जाने में तो जमुना माई के ऊपर। जमुना माई में इतनी शक्ति है भैया, अगर जमुना माई चाहेगी तो भगा देगी, जमुना माई चाहेगी तो जमुना माई। यहाँ पहले बाढ़ आई थी तो यहाँ रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री भी आई थी दौरा आई तो थी वो, जब तो आई, जब तो देख गई वो। इससे पहले जो बाढ़ आई 78 में, जब इंदिरा गांधी ने सोने की नथ चढ़ाई और श्रृंगार जमुना माई को चढ़ाया, जब जमुना माई शांति हुई थी, तब भी हमारे यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, तब भी हम ऐसे के ऐसे बने रहे।
तब भी कोई मतलब दुर्घटना नहीं हुई कोई ऐसी। हमें जब भी कोई दुर्घटना नहीं हुई बेटा, हमारे को डर नहीं लगता। बाढ़ से बाढ़ आती है चली जाती है, अपना सामान उठा के ऊपर रख देते हैं, जब पानी मट्टी वट्टी निकाली फिर रख लेते हैं। यमुना बाजार इलाके में जब हम घूमकर कवर कर रहे थे तो पता चला कि यहाँ एक गुरुजी रहते हैं जो कि बच्चों को कुश्ती सिखाते हैं कई सालों से। तो हम उनसे बात करने के लिए आए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामनाथ पहलवान। रामनाथ पहलवान जी, आप क्या करते हैं? मैं लड़कों को यहाँ कुश्ती सिखाता हूँ और पहलवानी करता था और तैरना भी सिखाता हूँ, स्विमिंग जो है हाँ ये सिखाते हैं, ये सब हमारा काम। तो भी हमारी दादा अभी यहाँ पे नोटिस दिया है सरकार ने कि जितने घर बने इन घरों को खाली करिए 15 दिन के अंदर। आप लोग कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं और अब कैसे क्या करेंगे? यहाँ 60-70 साल से ऊपर हो गए। हाँ मैं 83 साल की उम्र होगी मेरी। हाँ 70 साल से ऊपर उम्र हो रही है यहाँ रहते हुए। यहाँ यही लोगों को शिक्षा, ये व्यायामशाला चला रहे हैं यहाँ पर चल रही है। और ये तैराने वाले आते थे, पानी थोड़ा वैसा हो गया, बरसात में पानी आता है तो ये आते हैं सीखने वाले। दूसरे ये लोग आते हैं, ये आए मरेगिरे में, जो आते हैं मरेगिरे में शमशान घाट है पीछे, वहाँ इनके आदमी गुजर जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ आते हैं, यहाँ इनका जो है 10वां एकादशा द्वादशा करवाते हैं। तो पंडित बैठे हुए हैं यहाँ पर जो कराते हैं, काम कराते हैं, तो इससे इनका काम चलता है सबका, उससे 2 पैसे हमको मिल जाते हैं। तो अभी सरकार कह रही खाली करने को, कहाँ जाओगे आप? अब सरकार जब खाली करने के लिए कह रही थी, जाएंगे कहाँ? जाएंगे क्या? जहाँ सबकी गति होती है वहीं सभी की होनी। शमशान घाट सबके लिए बना हुआ है। और कहाँ घर खाली करके फिर जाने को कह रही सरकार। हाँ अब कहाँ जाएं, कहीं जगह तो है नहीं। हमारे पास तो कोई जगह है भी नहीं। हाँ कहाँ जाएंगे? रोड पे आएंगे और कहाँ आएंगे? हाँ क्या नाम है मैम आपका? रेखा। रेखा। रेखा तो दिल्ली की मुख्यमंत्री भी हैं। हाँ तो हम है ना। अच्छा रेखा जी, हंसी मजाक की बात अलग है, लेकिन अभी आप लोग यहाँ कितने सालों से रहे? अभी हमारी शादी को 24-25 साल हो गए यहाँ रहते हुए। तो जब से शादी हो के आई हैं आप यहीं? हाँ ही पे हैं। बच्चे कितने आपके? बच्चे एक लड़की है। एक लड़की है। तो अभी सरकार ने आदेश किया है कि 15 दिन में घर खाली करिए, नोटिस जारी किया गया है। अगर नहीं खाली करेंगे तो घर तोड़े जाएंगे और कानूनी कार्रवाई होगी। आप लोग कहाँ जाओगे, क्या करोगे? कुछ है कहाँ जाएंगे? किराए पे रहना पड़ेगा। अभी तो ऐसा कुछ करा ही नहीं, हमारे अपने पास अपना भी घर नहीं है अभी। मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत तो बच्चों की पढ़ाई की हो रही है। अभी एडमिशन कराए, इतने महंगे महंगे किताबें वगैरह आई हैं। प्राइवेट स्कूल में यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, चांदनी चौक में मतलब सभी के, तो सबको सबसे ज़्यादा दिक्कत यही हो रही है कि बच्चों का एडमिशन हो चुका है। अपना तो देख लें, बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ एडमिशन कराएं बताओ? दूर कहीं जाएंगे तो कहाँ पे एडमिशन वगैरह ये सब चीज़ें कराएंगे। इसलिए मतलब रहने की दिक्कत, रहने की तो देखो दिक्कत होएगी, जब यहाँ से कहीं जाएंगे तो रहने की तो दिक्कत होगी। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड तो प्राइवेट जॉब करते हैं। तो मतलब फिर किराया देने में भी तो दिक्कत ही आएगी। तो होगी। अभी कुछ उम्मीद सरकार से कुछ मदद की क्या? क्या ये बस ये घाट रुक जाए, बस यही सरकार से उम्मीद है। बस रुक जाए और 2-4 साल और रुक जाए, मतलब इंतजाम तो फिर इंसान कर ही लेगा अपना थोड़ा थोड़ा, फिर यही है बस। और जो सब कुछ दिक्कत सबको, वो हमें भी है, सबके साथ में। और लोगों से बातचीत की, क्या प्लानिंग है, लोग क्या सोच रहे हैं? भैया इस बारे में नहीं पता मेरे को, क्या सोच रहे हैं अभी हम। नहीं आप लोग आपस में जैसे बात करते होगे, क्या करोगे आगे, कैसे 15 दिन बाद क्या करेंगे? 15 दिन बाद देखी जाएगी, जो करेंगे सब जमुना मैया करेंगी, जो भी करेंगे वही करेंगे अपना, जो भी करेंगे जमुना मैया। देखते हैं क्या होता है 15 दिन बाद। तो नोटिस आया, देखते हैं। वैसे तो नाइट होता तो अच्छी बात है, हम तो यही चाहते हैं कि रुक जाएं बस घाट में, इतना ही कहना है। सफाई वगैरह की, पर घाट ना तोड़ें, जगह दें। अगर कहीं भेजना है तो कहीं जगह तो दें कि भाई यहाँ से जहाँ तुम्हें जाना चाहो कहीं जगह दे सरकार। ऐसी थोड़ी ना चले जाएंगे यहाँ से भी कोई। किसी की 3 पीढ़ियाँ, किसी की 4 पीढ़ियाँ, किसी की 5 पीढ़ियाँ यहीं पे रहते रहते। हमारी भी यहाँ पर 2-3 पीढ़ियाँ हो गई हैं। और आप बात कर लो। और यहाँ पर दिक्कत आती है बरसात वगैरह में, जब पानी वानी आए? बाढ़ वगैरह में तो ऐसी दिक्कत आती है, जब पानी वगैरह आ जाता तो वही दिक्कत आती है। ऐसी तो कोई खास दिक्कत नहीं आती है, सब एडजस्ट कर ही लेते हैं, सब नहीं दिक्कत आती है।
लोगों के पास चुनौती वही है कि 15 दिन के अंदर घर खाली करके जो अपना खुद का घर है वो कहाँ जाएंगे। जितने भी लोगों से मैंने बात की, लोग लास्ट में यही कहते हैं कि यमुना मैया पर भरोसा है, यमुना मैया के भरोसे हम यहाँ रह रहे हैं और वही कुछ रास्ता निकालेंगी। रास्ता सरकार को निकालना है। सरकार रास्ता कुछ निकालती है या 15 दिन में कुछ कार्रवाई होती है तो 15 दिन बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल लोगों के सामने यही चुनौती है कि 15 दिन में अपना घर कहाँ शिफ्ट करेंगे। कोई भी अपना घर जो इतने सालों से बनाता है, 50 साल 10 साल पूरी ज़िंदगी चली जाती है कमाई में, जब पूरा घर बन जाता है उसके बाद फिर अचानक से कह दिया जाए कि वो घर खाली करना है तो क्या बीतेगी इंसान के ऊपर, आप खुद ही सोचें। आप लोग यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? मेरी शादी को तो यहाँ 12 साल हुए, मैं 12 साल पहले यहाँ की आई हुई हूँ, लेकिन हमारी सास, उनकी मम्मियाँ काफ़ी टाइम से रह रही हैं यहाँ पर, जैसे कि उनकी 3-4 पीढ़ियाँ चल रही हैं यहाँ पर। आप लोगों को पता चला कि यहाँ नोटिस जारी हुआ है कि घर भर खाली करना है, तो अभी क्या सोचा है आगे? फिर क्या सोचा, देखते हैं क्या समाधान होता है, कहाँ से जाने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान और साथ में ड्यूटियों का भी नुकसान है जेंट्सों की, कि नौकरियां हैं तभी तो बच्चे और हमारा पेट है, जब वो ही नहीं रहेगा तो हम करेंगे। बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बच्ची मेरी बड़ी बेटी जो है 5th क्लास में है। अभी तो सारे एडमिशन के 3-4 बच्चे हैं देवरानी जिठानियों के, तो उनके सारे कोर्स लिए गए हैं इतने महंगे। सबसे ज़्यादा तो उनका नुकसान कि स्कूल कहाँ एडमिशन कराएंगे, पढ़ाई का बीच में आधा नुकसान ये है सबसे ज़्यादा, कि पूरी साल पड़ी है उनकी पढ़ने के लिए। रहने की तो जो दिक्कत, अब देखते हैं कहीं ना कहीं किराए पे लेंगे। किराए पे भी देखो आसपास कहाँ मिलता है, क्योंकि यहाँ से कहीं दूर जाने के बाद तो पढ़ाई का सबसे ज़्यादा कि कैसे छोड़ना लाना ले जाना बच्चों का, फिर ड्यूटियों का रहता है, कमाने खाने का सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ पे दिक्कत बहुत हो जाएगी। उम्मीद है सरकार से? क्या उम्मीद, अब नोटिस से ज़्यादा बड़ी क्या उम्मीद रहती है। नोटिस के बाद तो यही रहता है कि टूटना तो है ही, हमारे बोलने से या कुछ कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। बाकी जगह का है कि अगर जगह मिल जाए तो ये हो जाए कि थोड़ा चलो जगह भी मिल जाती है तो थोड़ा बहुत कैसे कैसे करके बना लेंगे। आप यहाँ पर पूर्व सांसद रहे हैं, अभी नोटिस जारी हुआ है कि 15 दिन में घर खाली करिए, तो आपने लोगों से बात की, लोग क्या कह रहे हैं? क्या आप लोग बहुत दुखी हैं। देखिए, आप किसी का घर तोड़ेंगे, किसी को उजाड़ेंगे, ये कोई पसंद नहीं करता। इनका ये वायदा था कि हम जमुना को साफ करेंगे, निर्जल होगा पानी। इसका हालत देखो, इसकी बदबू मार रही है, एक चमचा पानी को पी नहीं सकता, यहाँ बैठ नहीं सकते, इतनी दूर यहाँ तक बदबू आ रही है। आप इन बजाय इनको डेवलपमेंट की सुविधा दें, यहाँ को और इनका लिए विकास करें, इनके घर ठीक कराएं, इनको और सहूलियत दें, बजाय इसके आप इनसे कह रहे हैं उजाड़ देंगे, हम तोड़ देंगे, भगा देंगे। ये तरीका सही नहीं है, किसी भी सरकार का तरीका नहीं होना चाहिए। आप कौन से सन में सांसद थे? मैं यहाँ से 8 चुनाव लड़ चुका लोकसभा के। सांसद कितने साल रहे? 84 से 4 बार के सांसद रहे। जब आप सांसद थे तो आपने कुछ प्रयास किया यहाँ पर परमानेंट रेगुलाइज कराने को इन लोगों का, ताकि कोई बिल्कुल किसी तरह की कोई दहशत नहीं थी। एक बार बीजेपी ने कोशिश करी थी पहले मेरे टाइम में, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको भेजूंगा। तो मैंने पार्लियामेंट में बहुत सख्त बोला था कि आप इस तरह से उजाड़ नहीं सकते किसी को, और जो जहाँ बसा हुआ आप बसा रहने दो, आप जो कार्रवाई कर सकते हो उनकी सुविधा बढ़ाने के लिए वो कार्रवाई करो। तो रुक गया था सारा, और अब दोबारा हुआ है। अब ये तो बीजेपी आ गई, सुनता नहीं है, ये तो चारों तरफ तोड़ फोड़ कर रहे हैं। शालीमार बाग में रेखा गुप्ता के यहाँ देखो क्या हाल हो रहा है, और जगह देखो कहाँ है इनके चुने हुए प्रतिनिधि, कहाँ है? लोगों का दर्द समझना चाहिए। रेखा गुप्ता ने नारा दिया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जहाँ झुग्गी है वहीं मकान देंगे, और ये इस झुग्गी को तोड़ने का आदेश हुआ है। दर्द नहीं है ना दिल में, दर्द होना चाहिए। गलत काम कर रहे हैं 100%। नारे कुछ दे रहे हैं, कह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, तो उजाड़ दोगे लोगों को, मार दोगे, जहर दो दोगे, सड़क पे फेंक दोगे, खाली कर दो। क्यों अच्छा, इन सबकी वोटर लिस्ट में नाम है, इन्होंने कई बार वोट दिए हैं, हर चुनाव में वोट देते हैं। आप कह रहे हो हम तोड़ देंगे? क्या मजाक है ये? किसने कहा तुम्हें? कौन सी स्कीम है? यमुना के घाटों में रहने वाले लोग को आज आके बसे हैं यहाँ। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके सिर पे साया नहीं है, उनके पति नहीं है, कैसे गुजारा कर रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे कमाई कर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, बहुत छोटी कमाई साधन से अपना गुजारा कर रहे हैं। देखो महलों में थोड़ी रह रहे हैं भाई। जो आदमी इस बदबू में
यहाँ रह रहा है तो किसी मजबूरी में रह रहा है ना, क्योंकि उसके पास कोई और साधन नहीं है। मारो मत। सरकार होने का मतलब किसी को तंग करना है, मारना नहीं होना चाहिए। बहुत गलत तरीका। सर एक आखिरी सवाल, आप खुद 4 बार सांसद रहे हैं, आप देश की संसद में बैठे, आपने कानून बनाए, नियम बनाए, क्योंकि सरकार ये घरों को खाली कराने का नोटिस दिया है, आप कह रहे हैं कि गलत है पूरी तरह से। आपके हिसाब से, क्योंकि आप खुद भी एक जनप्रतिनिधि हैं, क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है? क्योंकि सरकार का पक्ष है कि जब बाढ़ आती है तो घरों में यहाँ पानी भर जाता है, तो इनको शिफ्ट करना जरूरी है। सरकार का दूसरा पक्ष है कि ये ओ जोन में ज़मीन आती है। ओ जोन यानी कि वो जगह जहाँ पर कोई भी निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन ये निर्माण हुआ है। तो अब सरकार का तो ये पक्ष है, आपके हिसाब से क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है? निर्माण कब हुआ, ओ जोन कब बना? ये लोग तो यहाँ सैकड़ों सालों से हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ 10-10 पीढ़ी के लोग भी मिल जाएंगे इनमें आपको। ये को स्ट्रक्चर आपको बना हुआ आज बना हुआ थोड़ी है, 100 साल का 150 साल का पुराना स्ट्रक्चर है। आप नए स्ट्रक्चर को कह सकते हो कि नहीं बनना चाहिए, पुराने को नहीं कह सकते। नंबर 2, इसकी जो व्यवस्था आपको करानी चाहिए, इनको और साधन मुहैया कराओ। जैसे अनऑथराइज कॉलोनी है, तो आपने कहा ना हम उसको रेगुलाइज करके सरकारी पैसे से सड़कें देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सीवर गिरेंगे, तो यहाँ भी करो। इसमें क्या दिक्कत है? मारना हटाना को वो नहीं है व्यवस्था, लेकिन आप उनको जो व्यवस्था हो सकती है सरकारी पैसे से वो देनी चाहिए, ताकि वो यहीं बसे रहे। पूरे यमुना बाजार इलाके में समस्या एक ही है कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो 70-80 सालों से रह रहे हैं, कोई 100 साल से भी रह रहा है। लेकिन अब जब उनको सुबह सुबह नोटिस मिला है 7 मई को कि घर खाली करके जाना है, तो उनके ऊपर ये बड़ा संकट है कि 15 दिन के अंदर वो अपना खुद का बनाया हुआ घर कैसे छोड़ कर जाएंगे। बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, लोगों की जॉब का क्या होगा, और सबसे बड़ी समस्या है कि रहने का क्या होगा। और अगर सरकार उनको ये घर खाली करने का नोटिस दे रही है तो क्या उनको कुछ अल्टरनेटिव जगह देगी जहाँ वो घर बना करके रह सकें? लोगों की समस्याएं, सबकी समस्याएं एक जैसी ही हैं।